जय माता रानी के सभी मित्रों को जय माँ भवानी, जय माता रानी। मंगल भवन मंगल हारी दिवस दत्त अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरऊ नाथ मम संकट हारी। जय वीर बजरंग बली की। दोस्तों एक आज अद्भुत साधना देने जा रहा हूँ हनुमान जी की, और आसान भी है। इसको किसी भी मंगलवार को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस मंगलवार को आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। चंद्रमा चौथे 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। मंगल चौथे 8वें और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तभी ही इस मंत्र को सिद्ध करना, अन्यथा चोट खा जाएंगे आप। दोस्तों ज्योतिष का मुझे ये फ़ायदा मिला कि मुझे मंत्रों के बारे में ये भी जानकारी रही कि कौन सा मंत्र किस अवस्था में ज़्यादा जल्दी सिद्ध होता है, और कौन सी ग्रहों की अवस्था ऐसी होती है जब मंत्र बिल्कुल भी फल नहीं देता बल्कि उल्टा फल देने लग जाता है, क्योंकि उस समय देवताओं की साधना वर्जित होती है उस योग में। थोड़ा सा आपको इसका भी मैं ज्ञान दे देता हूँ। चौथे 8वें और 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो मन की अवस्था स्थिर नहीं होती है, मन खराब अवस्था में होता है, दुखी होता है, परेशानी में होता है, रुग्ण होता है, कलेश में होता है। तो ऐसे में आप नहीं कर सकते साधना। इसी तरह मंगल इन तीनों भावों में होता है यदि, तो आदमी कलेश, झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, मुकदमे में इनमें फंस जाता है उन तारीखों में करने पर। तो याद रखिएगा, जो चीज़ें मैं बताता हूँ बहुत सोच समझ करके, बहुत जो मेरा जो इतना लंबा मतलब प्रैक्टिकल अनुभव है और नॉलेज और ज्ञान है मुझे, उसके आधार पर बताता हूँ। तो ये चीज़ें इसीलिए फेल होने का सवाल नहीं होता है। जो बड़े और ताकतवर मंत्र होते हैं ना मित्रों, वो हमेशा स्थितियों को, ग्रह स्थितियों को देख करके किए जाते हैं, अन्यथा वो नुकसान दे जाते हैं। क्योंकि जब मानसिक अवस्था आपकी नहीं होगी, किसी चीज़ में फंसे हुए होगे आप, तो कोई भी मंत्र या कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं है जो आप जल्दी से सफल कर पाओ। ये बिल्कुल हकीकत है। वो भले ही मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरी मानसिक अवस्था सही नहीं है, मन चंचल चल रहा है या फिर मन परेशानी में है, तो मैं भी कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, भले ही मैं कितना भी एक्सपर्ट उस्ताद भले ही हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इनको मानना पड़ता है आपको, क्योंकि खराब ग्रह दशा, खराब नक्षत्रों में किए गए मंत्र वो हमेशा दुष्परिणाम देते हैं। आपको मालूम है, हज़ारों लाखों लोग साधना उठा लेते हैं, मतलब हज़ारों का अनुभव तो कुछ मेरे पास है, और उनकी साधनाएं उनको नुकसान दे गई। अच्छा वाला नुकसान, अच्छा वाला जीवन चल रहा था, खूब बढ़िया व्यापार चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उन्होंने ना तो किसी गुरु से सलाह ली, ना किसी जानकार से, अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ली, ना ये पता लगाया कि कौन सा देवता उनके लिए सही रहता है। क्योंकि कई राशियों में देवता खास विशेष प्रकार के ही होते हैं, उसी की पूजा करनी पड़ती है। ये मत समझिएगा कि देवता सबके लिए एक प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपके कुछ जो तत्व हैं आपके शरीर में, वो ज़्यादा और कम होने की वजह से देवताओं का भी अंतर आता है। आपको मालूम है, ये चीज़ हर विषय पर लागू होती है। जैसा कि अमरूद के पेड़ पर आम नहीं हो सकते, आम के पेड़ पर अमरूद नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी इन चीज़ों में, इसमें सफलता न मिलने का। इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ, कई लोग मुझे इससे कुंडली खाली इसी बात के लिए दिखवाते हैं कि हमें ये बता सकें गुरुजी कि हमारे लिए कौन सी साधना या कौन से देवता के लिए साधना जीवन भर के लिए सूटेबल रहेगी। तो लोग करते भी हैं और फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ तो आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का करना ही क्या, जब वो कोई फ़ायदा नहीं दे आपको लाइफ में, तो उस चीज़ का करना ही क्या, बेकार है करना। जब आपको कोई चीज़ फ़ायदा दे लाइफ में और कोई रास्ता दिखाए, वो चीज़ करने का फ़ायदा होता है हमेशा। तो वो सब चीज़ें तभी होती हैं जब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो चलिए एक छोटी सी हनुमान जी की एक प्रयोग छोटा सा आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है मित्रों। अब आपको मैं मंत्र बताता हूँ। मंत्र सिंपल है, इसको कोई भी जप सकता है इस मंत्र को। ओम सतनाम आदेश गुरु को, हनुमंता बलवंता गाजंता घोरंता, देव दानव से बचन करंता, लोट लंगोट, याद रखिएगा रोट है, रोट यानी रोटी होती है जो, रोट लंगोट पान सुपारी, इतना धरूं श्याम सवेरे हनुमंत हाके, 180,000 दानव देव दानव कांपे, आस बांधूं पास बांधूं अपनी काया, जग जग करतम मसान बांधूं बैठी उनकी छाया।
हालते की हाल मांदूँ, चालते की चाल मांदूँ, 80 कोस का वीर मांदूँ, तांबे की कोठी, वज्र का कमाण, ब्रह्मा की कुंजी, ईश्वर का तारा, मेरे घटपिंड का श्री राम लक्ष्मण हनुमंत यति रखवाला, शब्द साँचा पिंड कांचा, चलो मंत्र ईसरो वाचा, सत्यनाम आदेश गुरु का, वचन साँचा, सत्यनाम आदेश गुरु श्री गोरखनाथ जी को आदेश। मंत्र काफ़ी लंबा है और मैं भी अटक अटक के ही बोल पाया, क्योंकि इतना समय हो गया इस मंत्र को पहले किए हुए, तो अब तो क्योंकि मैं तो तेज़ बोलता था ना एकदम से फर्राटा करके, तो मंत्र बोलने में भी थोड़ा वो था। मगर ये मंत्र टॉप है मंत्र, और इस मंत्र को आप कर सकते हैं, इसका फल भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। वीडियो को धीरे चला करके स्लो मोशन में आप सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस मंत्र की मंगलवार के दिन इस मंत्र की 11 माला करने के बाद आपको चमत्कार दिखेगा, कम से कम 11 माला, और एक ही मंगल में सिद्ध होगा। ये केवल 11 माला में ही सिद्ध हो जाएगा जी, पक्की बात है। 11 माला में एक बार में सिद्ध हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, 11 माला करने में भी आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे इसके, क्योंकि मैंने जब किया था पहली बार तो 5 घंटे लगे थे मुझे 11 माला में, क्योंकि मैं तो आराम से करता था। तो आपको 11 माला ऐसी करनी है। 11 माला में ये मंत्र आपको चेटक दिखा देगा। 2 पान, 1 सुपारी, ध्यान रखिएगा, मत तो सुन लीजिए। 2 पान, 2 नारियल, 1 सुपारी, 1 लड्डू, नहीं सॉरी 2 लड्डू, और लड्डुओं में जोड़े से लौंग लगानी है, 2-2 लौंग। और आपको ये प्रसाद मंगलवार को लगा करके और अपनी गृहस्थी सब देख करके और तब इस साधना को शुरू करना है। कम से कम 11 माला करने के बाद कम से कम 11 दिन तक 1-1 माला अवश्य करें रोज। उस मंत्र का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद आप जब भी कभी आपको रक्षा करनी हो, कभी भी फंस जाएं, कोई चक्कर हो जाए या कोई अटैक हो जाए किसी चीज़ का, या कोई परेशानी हो जाए, कहीं पे भी आप जाते हैं, घर ऑफिस कहीं पे भी कोई परेशानी हो, कोई परेशान कर रहा हो या कोई ऐसी बात हो, तो इस मंत्र को 3 बार पढ़ने के बाद अपनी हथेली पर फूंक मारें और उसको अपने शरीर पर सिर के ऊपर से कंधे तक फिरा लें, हाथ को। बस आपका शरीर कीलित हो जाएगा, आपका शरीर तुरंत। और इस मंत्र का एक प्रभाव और है, आप इस मंत्र को आजमा लीजिएगा। इस मंत्र का एक प्रभाव और है इस मंत्र का प्रभाव ये है कि ये मंत्र जो जीवन की परेशानियां हैं, जो जीवन की उलझनें हैं, उनमें भी काम आएगा और उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर ग्रह नक्षत्र खराब है या कोई भी चीज़ खराब है तो उसमें भी सफलता देता है, क्योंकि ये सब चीज़ को बांध देता है। जो भी नेगेटिव प्रभाव होते हैं सबको ये बांध कर रख देता है। क्योंकि इसमें आपने देखा होगा शब्द आया था कि हाल बांधूँ, चलते की चाल बांधूँ, 80 कोस वीर बांधूँ, वो सब आया था ना। तो वो सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगी करने के बाद कि कितनी ताकत है इस मंत्र की। और याद रखिएगा मंगलवार को, क्योंकि इस मंत्र को करना है, लाल आसन रहेगा, प्रसाद मैंने बता ही दिया है, जैसा पूरब रहेगी, और गुलाब के अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी लेना, अगरबत्ती तो खैर लेना नहीं, धूपबत्ती लेना, गुलाब की लेना, एक दीपक घी का दीपक जलाना या फिर एक तिली के तेल का दीपक जलाना, कोई भी इनमें से एक दीपक जला लेना आप, ठीक है। और अगर को हो सके तो दुपट्टा या कोई भी एक चीज़, लाल कपड़ा पहन करके आप साधना करना, ठीक है। और पूरब दिशा की तरफ अगर नहीं कर सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर दिशा की तरफ है, बाकी किसी दिशा की तरफ मुँह नहीं करना है आपको गलती से भी। रात को 9 बजे के बाद साधना का टाइम रहता है इसका। रात को 9 बजे के बाद आप कभी भी 2 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, 2-2:30 बजे तक, ठीक है। दिन में करना चाहें तो दिन में इसका जो टाइम रहेगा वो आपके लिए दिक्कत वाला होगा, क्योंकि 4-5 घंटे की साधना है। तो सुबह आपको 5 बजे से शुरू करना होगा, तब 8-9 बजे तक कर पाएंगे आप। तो वो सब समझना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए रात का टाइम उत्तम रहेगा। चलिए इस मंत्र को करिएगा और मुझे प्रभाव बताइएगा। जय माँ भवानी, जय माता।